अजित पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। कोई कह रहा है कि शिंदे की कुर्सी जा सकती है, महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। एकनाथ शिंदे ने इस सब बातों को खारिज कर दिया है। शिंदे ने कहा है कि उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं। 24 के लोकसभा का चुनाव जो होगा वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री उनके नेतृत्व में इस महाराष्ट्र में 45 प्लस ये सीटें आएगी। इतनी बड़ी ताकत है और इतने बड़े बड़े काम हम लोगों ने किए हैं। और इसके बाद जो विधानसभा का चुनाव है उसमें भी पूरे थम्पिंग मेजॉरिटी से अभी हमारे पास 200 से ज़्यादा लोग हैं। इसमें ये तो सब रूमर है, ये अफवाह है। ये अरे कितने हद तक जाना, मैं तो कहूँगा कि उनकी जो पार्टी की हालत है वो हालत को देखना चाहिए, उन्होंने आत्मचिंतन करना चाहिए। अजित और शरद पवार गुट में सबसे बड़ी लड़ाई पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर भी है। दोनों गुट अपना अपना दावा कर रहे हैं। अजित पवार गुट के छगन भुजबल का कहना है चुनाव आयोग कानूनी प्रक्रियाओं के बाद सही फैसला लेगा। ये सारा मामला इलेक्शन कमीशन और फिर कानूनी प्रक्रिया के बाद तय होगा। और हम जहाँ तक हमने जो कानून के तज्ञ है उनके साथ जो बात की है, उन्होंने जो कहा कि ये अड़ंगे है उसको दूर करने का काम हमने ठीक ढंग से किया। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने शरद पवार को सपोर्ट किया। उनकी बढ़ती उम्र के सवाल पर लालू ने कहा कि राजनीति में कोई रिटायर नहीं होता, इसलिए अजित पवार बेकार की डिमांड कर रहे हैं। शरद पवार भी मजबूत नेता हैं। ये भतीजा का क्या असर है? सर, भतीजा कह रहा है कि आप बूढ़े हो गए, रिटायर हो जाइए। उनके कहने से रिटायर हो जाएंगे। वो बूढ़ा आदमी रिटायर होता है करके, राजनीति में रिटायर नहीं होता। मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि यूसीसी के मुद्दे पर एक कदम बढ़ाने से पहले सरकार को सभी धर्मों के लोगों से राय लेनी चाहिए और सबको विश्वास में लेकर ही फैसला करना चाहिए। 140 करोड़ की आबादी वाले देश का एक एक व्यक्ति वो गोया एक ही सिस्टम को, एक ही कानून को, एक ही परंपरा को कबूल कर ले। ये चाहा जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिए, जो इस देश की जो आत्मा है, इस देश की जो विशेषता है, ये उसके सख्त खिलाफ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने भी किया। उन्होंने कहा बीजेपी जिस तरह से इस इशू पर एग्रेसिव हो रहा है उससे सरकार के इरादे पर शक होता है। अभी तो जिस तरह एक मेजॉरिटेरियनिज्म का दौर इस मुल्क में चलाने की कोशिश की जा रही है, शक तो होता ही है कि इनके इरादे सही नहीं हैं। लेकिन इन लोगों को ये भी समझाना पड़ेगा, लोगों को, इस मुल्क के आवाम को, कि जब आज़ादी के बाद मुल्क के कानून बनाए जा रहे थे उस वक्त सुनने में आया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके साथी चाहते थे कि मुल्क में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। उसकी मुखालफत संघ परिवार ने की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस मुल्क में उस तरह का कानून हो। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर देश की विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त विपक्ष महागठबंधन पर विचार कर रही है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दावा किया है कि यह गठबंधन 300 से अधिक सीटें जीतेगा। कितनी सीटें आएंगी तकरीबन? महागठबंधन को कम से कम 300 सीट आएगा। 300 सीट आ जाएगा सर। पीएम के चेहरा कौन होंगे सर? आपने उस दिन बोला कि राहुल गांधी के बारे में कि शादी कर लीजिए, क्या वही होंगे पीएम पद के उम्मीदवार? शादी करने के बाद अलग है, पीएम बनने का। लालू यादव को बिहार से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लालू यादव तो 2014 और 2019 में भी इसी तरह के दावे करते रहते थे। विपक्ष के पास ना तो बारात है ना दूल्हा, वो क्या बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे? कोई नई बात लालू जी नहीं कह रहे हैं। 14 में भी कहा कि मैं मोदी की हवा को रोक दूंगा, क्या हुआ आपने देखा। 19 में भी पूरा उन्होंने ट्वीट किया, उस समय शायद जेल में थे,
कि मोदी जी की हवा रुकेगी। क्या हुआ आपने देखा, और अभी 24 में भी देश देख रहा है क्या होगा। हाँ, एक बात में, चूंकि लालू जी ने बड़ा ताल ठोक के कहा है, तो बस मैं एक ही प्रश्न लेके और कोई उत्तर इस पर प्रश्न नहीं लूंगा कि लालू जी, मैंने सवाल किया था, पटना की बैठक हुई थी तो पटना से मैंने कहा था कि 24 के लिए जो बारात सज रही है उसका दूल्हा कौन है। ये तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि बारात सजने के पहले ही बिखर रही है, बाराती ही भाग रहे हैं। तो आगे आगे देखिए होता है। आप निश्चिंत रहिए, बिहार में हम लोग 40 की 40 जीतेंगे, निश्चिंत रहिए आप। शिवराज सिंह चौहान ने सीधी कांड मामले में कहा है कि इस घटना का वीडियो देखने के बाद वो बहुत तकलीफ में थे। अपनी इस तकलीफ को दूर करने के लिए उन्होंने दशमत को भोपाल बुलाकर उसके पैर धोए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दशमत के पैर धोकर उन्होंने शासन प्रशासन और अपराधियों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि गरीबों के साथ अन्याय उनकी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। दशमत का पैर धोना, चरण धोना एक संदेश भी है कि गरीबों के साथ में किस संवेदना के साथ उनकी सेवा करता हूं, और कोई गड़बड़ करेगा तो उसको कठोरतम सजा मिलेगी। ऐसे लोगों को भी ये संदेश है, और जनता, शासन, प्रशासन सबको भी यही संदेश है। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। अब पैर धोने की नौटंकी करने से शिवराज को माफी मिलने वाली नहीं है। नौटंकी कर लें और अपना पाप, 18 साल का पाप धोने का प्रयास करें, नहीं धुलता। अगर उनकी सच्ची आत्मा होती, वो जो कैमरा बुला के वो नहीं दिखाते, उनको मतलब कैमरा से था। ये कैमरा की नौटंकी इन्होंने 18 साल कर लिए, अब ये चलने वाली नहीं है। दिल्ली में राजस्थान के कांग्रेस नेताओं की गुरुवार को 4 घंटे की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, आगे भी पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो उसे खूबी से निभाएंगे। चर्चा हुई आने वाले कुछ महीनों के बाद राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में, उन चुनावों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पिछले 25 सालों में लगातार यहाँ पर एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का जो प्रकरण चल रहा है उसको खत्म कर कर पुनः दोबारा सरकार कांग्रेस की कैसे बने, इस पर बहुत सार्थक, व्यापक और महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सभी लोगों ने ये कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है कि हम अगले कुछ महीनों में मेहनत कर कर अपनी सरकार को रिपीट कर सकते हैं। और हमें लगता है कि राजस्थान में राजस्थान के अंदर जो मुद्दे हैं उन पर हमारी सरकार ने भी काम किया है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता बहुत मुस्तैदी से उन सब पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को दर पर लेकर जाएंगे। हमारा संगठन, हमारे नेता, हमारे विधायक, मंत्री सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे। मैंने जो इश्यूज उठाए थे पब्लिक में, पेपर लीक के इशू हम लोगों ने उठाए थे। हमारी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको हम कैसे रिफॉर्म करें, उसको कैसे और पुख्ता बनाएं, कैसे पारदर्शी बनाएं, सरकार के करप्शन के इश्यूज थे। इन तमाम इश्यूज पर पार्टी ने संज्ञान लिया है और उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। और जो हम पे आरोप लगाते हैं, अपने गिरेबान में झांक कर देखें, भाजपा के कार्यकाल में जो तमाम करप्शन हुए हैं उस पर सरकार गंभीर है और कार्रवाई भी करेगी। जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा से मैंने निभाया है। आने वाले समय में जो भी खड़गे जी, राहुल जी, हमारे एआईसीसी जो निर्णय लेगी, जो रोल मुझे अदा करना होगा, उस पर जो भी हमारी पार्टी निर्देश करेगी उस पर हम काम करेंगे।